चलिए आज देखते हैं। वो आए थे पाटिल जी, उनके बैक पेन था। तो कैसे क्या था, अब कैसे हैं? वो पहले से बहुत दिन पहले आ रहे थे। वो अभी अच्छे होके उनके रिलेटिव्स को वे लेके आए हैं। तो अभी जानते हैं उनका कैसे क्या बैक पेन था, क्या तकलीफ था उन्हें, नॉर्मल लाइफ में क्या तकलीफ था, अभी वो कैसे हैं। चलिए जानते हैं। आपका नाम और एज? मेरा नाम रोहिदास पाटिल। मेरा एज अभी 40 ईयर्स। कहाँ से हैं? सर मैं एक्चुअली महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन भुवनेश्वर में 2014 से रह रहा हूँ। ओके। प्रॉब्लम क्या था आपको? प्रॉब्लम आपका क्लिनिक आने से पहले 1 साल पहले प्रॉब्लम था बैक पेन, जिसमें मेरे को गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं चला पा रहा था। बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना पड़ता था, और वो भी 2-3 किलोमीटर चलाने के बाद मेरे को रुकना पड़ता था, इतना पेन बढ़ जाता था। बैक बैक बेल्ट पहनते थे? बैक बेल्ट कंटिन्यूस पहनता था। डॉक्टर को दिखाए होंगे पहले इधर आने से पहले? डॉक्टर को 2 से 3 जगह डॉक्टर लोगों को दिखाने के बाद भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा। लेकिन सर्जरी के लिए बोल दिए थे? इंजेक्शन ऐसा कुछ नहीं, इंजेक्शन के लिए तो नहीं बोला था हमको, लेकिन सर्जरी के लिए बोला बोल गया दिए थे? था। सर्जरी पूरा करवाना ही फिक्स है। आपको जाने आने के टाइम पे, ऑफिस जाने के टाइम पे तकलीफ कैसा था? बैठने के टाइम, बैठ के उठने के टाइम पे वैसा कुछ आप फील किए थे तब? ऑफिस जाने के टाइम में कार में 20 मिनट भी बैठ नहीं पाता था। बैठने के बाद, कार से उतरने के बाद हमको 10 मिनट कम से कम खड़ा रहना पड़ता था, तब चलते थे, इतना बैक पेन होता था। ओके। ये पूरा लग के रहा कितने दिनों तक? ये कंटिन्यू 1 से 2 साल तक ऐसे ही लगते रहा। ये घर में भी आके वही वही चीज लगता था? हाँ, वही वही। वही सिम्टम्स पूरा था? सेम सेम। सेम सिम्टम? तब आप इधर कैसे जाने, मतलब कोई दोस्त ऐसा? हमारा ऑफिस में एक फ्रेंड था जो यहाँ कुछ क्रिकेट खेलने आता है। उन्होंने हमको बताया कि सर के पास वहाँ पे फिजियोथेरेपी है, आप वो जाके खुद थोड़ा। भी आते थे? हाँ, वो खुद भी आते थे। उनके थ्रू हमको पता चला, तो फिर हम यहाँ आए। ट्रीटमेंट के बाद, मतलब ट्रीटमेंट किया गया धीरे धीरे धीरे, आपका पेन कैसा अभी रहा ट्रीटमेंट के बाद? अभी ट्रीटमेंट के बाद हमारा पेन एकदम जीरो हो गया है, लेकिन इसके लिए कंपलसरी एक्सरसाइज करना होता है। हाँ, ये चीज। ये चीज़ है। और ये हमारा ठीक होने के बाद, हमारा एक रिलेटिव थी, वाइफ की बड़ी बहन, जिनको भी अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, जलगांव में सभी जगह पे सजेशन बैक पेन के लिए ऑपरेशन का ही दिया गया था। सर्जरी के लिए? सर्जरी सर्जरी के लिए ही बोला गया। उधर फिजियोथेरेपी भी करवाए थे? करवाए थे, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ। फिर हम अपना एक्सपीरियंस देखते हुए उनको यहाँ पे लेके आए। आपका अभी ट्रीटमेंट बंद होना कितने महीने हो चुके हैं? मेरा ट्रीटमेंट बंद हुआ करीबन 6 से 7 मंथ हो मंथ्स हो गया। गए? अभी तक वैसा कुछ जैसे पहले था वैसा कुछ पेन नहीं है? नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो पेन है अभी। पूरा नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल लाइफ अगेन पूरा रिटर्न करके हैं? पूरा पूरा नॉर्मल लाइफ। बैक बेल्ट पहन रहे हैं अब? नहीं नहीं, कुछ नहीं पहन रहे हैं। डॉक्टर तो डरवा दिए थे कि उनको कि बैक बेल्ट पहन के रहना है, ये वो क्या कुछ बोले थे मतलब बैक बेल्ट के ऊपर डॉक्टर? डॉक्टर बोला कि बेल्ट लगाना पड़ेगा जब तक आप ऑपरेशन सर्जरी नहीं करेंगे तब तक। अभी एज क्या है? एज अभी मेरा 40 है। 48 से बैक बेल्ट पहनना शुरू हो गया था? शुरू हो गया था। पर ट्रीटमेंट के बाद हम उनका बैक बेल्ट पूरा काट दिया, अभी उनका बैक बेल्ट पहनना ही जरूरी नहीं हो रहा है। अब उधर से तब तक से, जब जब से इधर से अच्छे होके आए गए हैं, तब से बैक बेल्ट पहनना जरूरी हो रहा है आपका? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पहन रहा हूँ अभी मैं। जो जो मैं एक्सरसाइज किया हूँ आप घर में कर रहे हैं, हाँ, घर वो में कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो जो मैं एक्सरसाइज किया हूँ, मान लीजिए कि एक दिन का कितना टाइम देते हैं आसपास, आधा घंटा आधा घंटा रोज, आधा घंटा देता हूँ टाइम। देखिए आधा घंटा दे रहे हैं, तब से वो पेनलेस हैं, बैक बेल्ट भी यूज करना नहीं पड़ रहा है, मेरे गाइडेंस में चल रहे हैं। अभी कोई भी जरूरत नहीं है, उनका बैक पेन भी नहीं है, बैक बेल्ट भी नहीं है, मेरे गाइडेंस में चल रहे हैं। वही एक्सरसाइज जो मैं बताएं उसी सबको कंटिन्यू करते जा रहे हैं। अभी वो अच्छे हो गए हैं। तो उसके बाद उनका एक्सपीरियंस है, वो खुद उनके वाइफ के बड़ी बहन को बुला के लाए कि उनके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उनको भी बहुत तकलीफ था यही बैक पेन के लिए, सियाटिका पेन के लिए। हम उनसे पूछेंगे कि क्या कैसा था। अभी वो तो बहुत अच्छे हो गए हैं। अभी वो अपने घर से इधर तक चल के आते हैं क्लिनिक तक, आसपास 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। जो मतलब बंदी थी, वो 10 मीटर चलने लायक नहीं थी, मेरे पास आई थी पूरा झुक के ऐसे। वो अभी 4 किलोमीटर खुद चल के आ रही हैं। पाटिल जी तो बहुत, मतलब उनके ये से और थोड़ा आगे है जी, उनके मतलब जान पहचान में तो बहुत सारे पेशेंट्स आ चुके हैं। वो एक मतलब
सोशल इन्फ्लुएंसर बन गए हैं कि यही डिजीज जिनका हो रहा है उसमें सर्जरी ना करवाने दे। सर्जरी एक सोल्यूशन नहीं है, मैं पहले से भी कहा हूँ, सर्जरी सोल्यूशन नहीं है, सर्जरी ट्रीटमेंट नहीं, इट इज द लास्ट ऑप्शन। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो सर्जरी करवाओ। और इसके लिए आप क्या बोलेंगे लास्ट में कि अलग पेशेंट्स के लिए आपका सलाह क्या रहेगा? मेरा सारा पेशेंट को एक ही सलाह है कि कम से कम इस फिजियोथेरेपी में आए, डॉक्टर को दिखाए, सलाह ले और इसके बाद ही आप ऑपरेशन के बारे में सोचे, इससे पहले नहीं। वो 100% यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बैक पेन का जितना भी मतलब प्रॉब्लम है, ये बिना सर्जरी का सर के पास सही हो रहा है। यही मेरा सलाह है कि एक बार कम से कम आके फिजियोथेरेपी में दिखा दे, इसके बाद फिर आगे का डिसीजन आप लोगों का रहेगा, खुद का डिसीजन रहेगा। तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो कि आप वो जैसे पेन था, सीवियर पेन था, वहाँ से भी आप बाद पड़ गए, अभी नॉर्मल लाइफ में आप एंटर कर चुके हैं। तो एक चीज़ इनका बहुत अच्छा लगा कि मुझे, मैं जो जो भी एक्सरसाइज कहा हूँ उनको पहले 6-7 महीने से पहले, वो सब अभी करते जा रहे हैं, सब वो खुद कर रहे हैं। और उनके मतलब फैमिली में ऐसा एक टाबू बना लिए हैं, एक टाइम, मतलब कि एक इवनिंग में वो टाइम बना लिए हैं। उनके फैमिली के सब लोग, उनके बच्चे हैं, उनके वाइफ हैं, मिसेस हैं, वो सब करते हैं। इस क्या घर में कैसे क्या मेंटेन करते हैं आप? घर में पहले सर के पास जो एक्सरसाइज होता था वो मेरा फैमिलीज में मेरा बेटा हो गया, वाइफ हो गया, वो यहाँ से सर जैसे कर रहे उसमें नॉर्मल उतना तो नहीं कर पाते, लेकिन 50-60% वो लोग कवर कर लेते और उस हिसाब से फिर मेरा वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे, घर पे एक्सरसाइज करवा रहे थे। फिर बाकी का एक्सरसाइज तो मैं खुद कर रहा हूँ। और जिसको मतलब एक साथी का जरूरत है, वो मेरा बेटा है, मेरी वाइफ हेल्प करके मेरे को एक्सरसाइज कराते हैं। तो ठीक है, आज का ये वीडियो इधर ही ऑफ करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो कि आप नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं। और ऐसे भी बहुत लोग को मेरा सलाह है, मेरा एडवाइस है कि आप लोग सर्जरी में पहले मत जाइए, सर्जरी करवाइए पर पहले फिजियोथेरेपी। अगर फिजियोथेरेपी में सॉल्व हो जाए तो सर्जरी का कोई ज़रूरत नहीं है। सियाटिका केसेस में, बैक पेन केसेस में डिस्क दब जाता है, सियाटिका नर्व दब जाता है, नस दब जाता है, रीढ़ का प्रॉब्लम है, तो इसमें कोई सर्जरी का पहले ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। गुड बाय।